हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 52 करेंगे, जिसका टॉपिक है चतुर्भुज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है कि आपको जानकारी है कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति क्या होती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के दो युग्म समांतर या बराबर हों, वो कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि अगर आपका चतुर्भुज में ये आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या हों? समांतर हों तथा बराबर हों, एक दूसरे से समान दूरी पर हों और वो आपकी लेंथ में भी इक्वल हों, तो वो चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि ये साइड और ये साइड मान लो 5 और 5 सेंटीमीटर दी गई है, और इधर ये साइड 3 सेंटीमीटर दी गई है और ये भी 3 सेंटीमीटर दी गई है, और ये हमारी हम कहें समानांतर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर है, तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब समांतर चतुर्भुज की एक परिमेय, यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज के प्रमेय को हम सीखेंगे। यहाँ प्रमेय दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कि कोई भी आपका जो सर्वांगसम चतुर्भुज है वो एक विकर्ण को क्या करेगा? दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। सर्वांग समता का हमने टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? SSS, SAS, कुछ ऐसे रूल्स हमने पढ़े थे। साइड एंगल साइड, भुजा भुजा भुजा, उनके द्वारा हम सर्वांगसम त्रिभुजों को दिखाते थे। अब हमें बताना है, अगर एक विकर्ण या डायगोनल किसी चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है जो कि त्रिभुज है, तो वो क्या है? वो सर्वांगसम है। ये हमें शो करना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको उत्पत्ति दी गई है कि मान लीजिए कि ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज समांतर है, यानी कि ये भुजा इसके समान है और ये इसके समान है, और आपके ये सिमिलर भी हैं, एक दूसरे के समानांतर भी हैं। तो AC एक विकर्ण है, ये दिया गया है, और दिखाइए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज AB, हमारे पास ABC और ADC में विभाजित करता है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम भी हैं। ये हमें दिखाना है। तो यहाँ देखिए, आपको कैसे दिखाना है। ये हम लेंगे त्रिभुज ABC, ये ABC त्रिभुज और ADC त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के अंदर BC जो है वो समानांतर है। BC और AD समानांतर है। हमारे पास AC तिर्यक रेखा है, इसलिए हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर एंगल BCA जो एंगल नंबर 6 आपको दिया गया है, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? DAC के। DAC यानी कि कोण 5 के बराबर हो जाएगा। 6 और 5 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म हो गया। जब ये और ये हमारे ये दो भुजाएं BC और AD समानांतर हैं, तो ये एकांतर कोणों का युग्म हुआ और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। अब अगर आप AB और CD को समानांतर लेते हैं, तो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 3 हमारे क्या होंगे? ये एकांतर कोणों का युग्म होगा, और ये भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन AC हमारी क्या होगी? CA के इक्वल होगी, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में ये बराबर आती है। तो हमारा ट्रायंगल ABC और CDA क्या होंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों सर्वांगसम हुए, और एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम हुए। एक एंगल, फिर साइड और एंगल, एंगल साइड
और एंगल से ये सर्वांग सम प्रूव हो गए। इसका मतलब एक समानांतर चतुर्भुज हमारा क्या होता है, उसका विकर्ण उसे दो समानांतर सर्वांग सम त्रिभुजों में भी विभाजित करता है। अब आपके पास आगे क्या दिया गया है, अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हमें देखना है, कागज का एक समानांतर चतुर्भुज खींच लीजिए और उसे काट लीजिए। अब विकर्ण के अनुदिश काट लीजिए और उसे विकर्ण से ही काट भी लीजिए। अब ऊपर दी गई आकृति को देखिए और दो त्रिभुज प्राप्त करते हैं और त्रिभुजों के बराबर में आप क्या कह सकते हैं, के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। अगर आप एक दूसरे के ऊपर उन्हें प्लेस करेंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे। इसका मतलब क्या है, वो परस्पर सर्वांग सम है। कुछ और समानांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए और आप देखिए क्या आप दो त्रिभुज ऐसे पाते हैं जो एक दूसरे के सर्वांग सम हो एक ही चतुर्भुज से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज आपको दे दिया गया ABCD और उसका विकर्ण दिया है AC और A को समद्विभाजित करता है और ये क्या करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है। मतलब एंगल A ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, ये आपको निकालना है। और दूसरा प्रूव करना है ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज है आपका सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में आपकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, हम मान लेते हैं कि हमारा चतुर्भुज है जिसमें ये आपका विकर्ण है, चतुर्भुज है ABCD और इस पर एंगल 1, हम इसको एंगल 2 लेते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं एंगल 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। हमें दिखाना है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। उसके लिए आपको लिखना है, दिया क्या गया है, सबसे पहले लिखिए, दिया है आपको कि एंगल ADAC, आपका एंगल DAC देखिए इक्वल है BAC के। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दिया गया है। और आपको दिया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है वो आप जानते हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है कि आप लीजिए ट्रायंगल DAC और आपके त्रिभुज BAC में क्या दिया गया है, दिया गया है कि AD जो है वो बराबर है BC के। क्यों, ये सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब आपको दूसरी चीज़ दी गई है कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के। ये हमें क्या लिखेंगे, दिया है। अब थर्ड आप लिखेंगे AC जो है वो किसके बराबर है, CA के बराबर है। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ, ये दोनों ही त्रिभुजों में आती है, तो ये क्या बन गई हमारी, उभयनिष्ठ रेखा बन गई। अब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि ट्रायंगल ACD समानांतर है ट्रायंगल BAC के, जो हमें आगे क्या देता है, दिस इम्प्लाइज कि हमारा एंगल 3 क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, CPCT से हम इसे प्रूव कर देंगे।
ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 के लिए कंप्लीट होता है। नाउ हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल ए बराबर है एंगल सी के। जब ये दोनों एंगल हमारे बराबर दिए गए हैं तो हम ये भी जानते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। ये हमें दिया है। एंगल ए बराबर एंगल सी हमने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ से क्या आ सकता है, दिस इम्प्लाइज हाफ एंगल ए किसके बराबर होगा, हाफ एंगल सी के बराबर होगा। जब ए और सी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब जब ये इक्वल हो गए हैं तो सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। अब ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। हम ये जानते हैं। देखिए चतुर्भुज आपका जहाँ पर ये ए बी सी डी बनाया गया है, ये एंगल 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर कहते हैं सी डी बराबर है ए डी के, सी डी ए डी के बराबर होगी। और इसी तरह से ए बी सी के बराबर होगी। तो हमारे पास क्या बनता है कि ए बी भी बराबर हो जाएगी सी डी के। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। जब ये सम्मुख भुजाएं हैं तो आप एंगल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हुई किसके, बी सी के, इक्वल टू ये सी डी और इक्वल टू डी ए हो जाएगी। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये सम चतुर्भुज बन गया। सम चतुर्भुज, दिस इम्प्लाइज सम चतुर्भुज ए बी सी डी, ये आपस में बराबर हैं सभी रेखाएं, तो ये सम चतुर्भुज हो जाएगा। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एस नियम से का प्रयोग करके आप बताइए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जो हमने एक प्रमेय किया भी है उसी के बारे में हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है, हम मान लेते हैं एक चतुर्भुज बनाया हमने ए बी सी और डी। यहाँ पर विकर्ण ए सी है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अभी समांतर चतुर्भुज है और ए सी हमारा क्या है, विकर्ण है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल सी डी ए के। इसके लिए आप क्या करेंगे, हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में हमें क्या दिया गया है, ये है कि ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी हमारी बराबर होगी बी सी के। ए बी बराबर होगी इसके और ए डी बराबर होगी बी सी के। ये क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं हैं। चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं, सम्मुख रेखाएं हैं।
इसी के साथ आपके पास AC बराबर हो जाएगी AC के, क्यों, ये उभयनिष्ठ होगी, ये उभयनिष्ठ है तो ये भी बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सर्वांग सम होगा ट्रायंगल किसके, CDA के। अब ये सर्वांग सम हुआ किससे, SSS रूल से, भुजा भुजा और भुजा, और ये क्या हो गया, इति सिद्धम, मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सर्वांग सम है। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आपको सुझाव भी दिया गया है, कोविड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। और ये वर्कशीट नंबर आपकी 52 है। अपना NCERT बुक से ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 आपका है NCERT बुक में चतुर्भुज, और उससे अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करें। इस वर्कशीट से जैसे प्रमेय की गई है वहाँ भी आप प्रमेय को दोहराएं और उन्हें प्रैक्टिस करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।